हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी। सो प्लीज़ मैं इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने एग्जाम्स को एकदम बढ़िया से दे के आए। राइट। सो देखो, करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ कार्बन के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर हमने पढ़ा था के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल के बारे में। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, वो शेयरिंग ही क्यों करता है इलेक्ट्रॉन्स की अपनी स्टेबिलिटी के लिए। राइट। क्यों वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता और क्यों वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता। तो वाई वाले सारे आंसर्स जो हैं वो आपके लेक्चर नंबर 1 में है। फिर हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो इतना ज्यादा यूनिक क्यों है, मीन्स हर जगह कार्बन कार्बन, एक पूरा चैप्टर कार्बन पे है। इट मीन्स कुछ तो लोचा है कि कार्बन इतना ज्यादा ज्यादा पढ़ा जा रहा है। राइट। तो हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो थी टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी, राइट। टेट्रा मीन्स 4, को यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और वैलेंसी तो वैलेंसी है कि वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। राइट। और बॉन्ड कौन से होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अब पढ़ते हैं बच्चे हम सेकंड प्रॉपर्टी कार्बन की। ये प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद से खुद का जुड़ना। यानी कि कार्बन खुद से ही, नंबर ऑफ कार्बन, ढेरों कार्बन है, बहुत सारे कार्बन है, वो आपस में ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और किसी की बात नहीं कर रही हूं। कभी आप बोलो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाए, उसे कैटिनेशन नहीं कहेंगे। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद से खुद का जुड़ना। इट मीन्स कार्बन सिर्फ कार्बन से ही जुड़ेगा। अगर कार्बन, देखो देखो यहां देखते हैं रफ वर्क, कार्बन कार्बन कार्बन, मान लो बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो क्या इसे कैटिनेशन कहेंगे? नहीं, इसे कैटिनेशन नहीं कहेंगे। कैटिनेशन का मतलब क्या है बच्चा? कैटिनेशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन, सिर्फ कार्बन, ओनली कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, दाएं कार्बन, बाएं कार्बन, लेफ्ट राइट अप डाउन, हर जगह कार्बन ही कार्बन। इट मीन्स सिर्फ कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बनाना इज नॉन एज कैटिनेशन। और कोई एलिमेंट, हाइड्रोजन की भी गुंजाइश नहीं है कि मैम थोड़ा सा एक हाइड्रोजन तो एडजस्ट हो जाएगा, एक भी हाइड्रोजन एडजस्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कार्बन, कार्बन मीन्स कार्बन, नथिंग एल्स। राइट। अब पढ़ो, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ का मतलब तो खुद होता है, राइट। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन खुद से जुड़ रहा है, इट मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। राइट। देखो, कार्बन लीड्स टू डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यानी कार्बन अपने ही, यानी कि कार्बन कार्बन से ही डायरेक्ट बॉन्डिंग बना रहा है। डायरेक्ट बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मान लो यहां मैंने बीच में ऑक्सीजन डाल दिया और फिर कार्बन आ गया, अब इसे कैटिनेशन नहीं कहेंगे। ये तो इनडायरेक्ट हो गया कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। डायरेक्ट बोले तो सिर्फ कार्बन का कार्बन से, डायरेक्ट कार्बन का कार्बन से। जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड से डायरेक्ट बात करनी है तो आप उसे डायरेक्टली जाके बोलोगे ना, किसी थर्ड मेंबर को तो नहीं लेके आओगे, थर्ड पर्सन को, कि भाई मेरी बात उस तक पहुंचा देना। ऐसा नहीं करना है, आप सिर्फ अपने फ्रेंड से बात करनी है तो कार्बन कार्बन से ही बात करेगा, कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। राइट। तो कार्बन लीड्स टू डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट यानी कि कार्बन सिर्फ कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। फॉर्म्स लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन जैसे कि देखो, कार्बन सीधा सीधा जुड़ गया, लॉन्ग चेन का मतलब सीधा सीधा जुड़ गया। अब देखो बच्चे, यहाँ 4 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब है कि क्या है ये, क्या है ये? 4 कार्बन का मतलब 4 मीन्स ब्यूटेन। अभी आप देखो आगे जब आईयूपीएसी करेंगे ना, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, उसमें देखेंगे कि कैसे ब्यूटेन आए, ठीक है। ये लॉन्ग चेन बोला इसने, तो कार्बन डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ रहा है ना। कार्बन की बॉन्डिंग, ये देखो, ये कार्बन की बॉन्डिंग डायरेक्ट कार्बन के साथ हो रही है, ठीक है। हमें ये कार्बन की बॉन्डिंग देखनी, ये नहीं कि मैम यहाँ तो हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। बच्चे, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है ना, डायरेक्ट बॉन्डिंग। इट मीन्स ये क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
तो ये ब्यूटेन है। और ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट में भी कार्बन जुड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूटेन तक है, ये सिर्फ एग्जांपल है। लॉन्ग चेन मींस ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूट यानी 4, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए किसका पार्ट है, एल्केन का, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन। एल्केन एल्कीन हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। ब्रांच स्ट्रक्चर, अब ये 4 कार्बन थे, मैंने इनको ब्रांच फॉर्म में रख दिया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में, क्या ये लॉन्ग चेन है, नहीं, ये ब्रांच चेन है। यानी कि मान लो ये कार्बन, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। अगर ये कार्बन मैंने यहां रख दिया तो क्या हो गया, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, यानी उसकी ब्रांचेस निकल गई, सिंपल। तो ये ब्रांच हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे, आइसोब्यूटेन, या फिर इसे बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब ये नाम कैसे है ना बच्चे, नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी यहाँ कराने लग जाओगी तो फिर वो टॉपिक का बिल्कुल ऐसा मैसअप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो और क्या लिखा है इसने, रिंग स्ट्रक्चर यानी कि 4 कार्बन है, यही अपने आप में साइक्लिक फॉर्म बना देगा, तो ये क्या बनाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन तो ये है क्योंकि 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन तो ये हुआ। और कैसा है, साइक्लिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक है तो क्या बोला इसे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी थी टेट्रावैलेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन, कि यूनिकनेस ऑफ कार्बन बता रहा है कि कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा नेचर में क्यों होते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ ना कुछ तो यूनिक है। तो ये है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, कैटिनेशन यानी कि खुद से जुड़ के, यानी बहुत सारे कार्बन जुड़ के आपस में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ये है थर्ड प्रॉपर्टी कार्बन की, ठीक है। ये है बच्चा पॉलीमराइजेशन। तो देखो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, देखो पॉलीथीन आप सबको पता है, पॉलीथीन पन्नी जिसे बोलते हैं, पॉलीथीन जो है वो कैसे नाम बना इसका, पॉलीथीन, यानी कि अगर इसको ब्रेक करूं मैं तो पॉली प्लस इथीन मिलके बना है पॉलीथीन, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होते हैं, मैनी, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट में। और क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में, इथीन। और इथीन का स्ट्रक्चर बच्चे क्या होता है, देखो इथीन का स्ट्रक्चर होता है आपका ये, कहाँ गया वेट, देखो इथीन का स्ट्रक्चर होता है ये जो दो इथीन, यानी कि 2 कार्बन, और इथीन यानी ये एल्कीन है, और इसका मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम पढ़ते हैं जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होता है एल्केन, और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो बच्चे वो होता है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो है एल्कीन, और 2 कार्बन है इट मींस इथीन, ठीक है। तो यानी कि ये है हमारा इथीन। अब देखो ये टेंडेंसी रखता है, कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो 2 तो इसने ये बना लिए बॉन्ड, 2 कार्बन तो इसके, ये इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए, अब बचे 2, तो 2 जोड़ दो हाइड्रोजन के साथ, सिंपल। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है आपकी पॉलीथीन कैसे बनी है, पॉलीथीन को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाएं ना, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे लेके जाएं, तब आपको पता चलेगा कि पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर है वो इथीन, यानी बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं, बहुत सारे, नंबर ऑफ, यू कांट इवन काउंट दैट, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं n, यानी कि नंबर ऑफ, n का मतलब है नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में जब ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में इथीन के ज्वाइन करते हैं और उन्हें गिवन सेट ऑफ कंडीशन से प्रोसेस किया जाता है, तब फॉर्मेशन होता है आपकी पॉलीथीन का। पॉली यानी कि बहुत सारी, नंबर ऑफ, इथीन का मतलब ये इथीन का स्ट्रक्चर, राइट। तो अब एक बात बताओ कि पॉलीथीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इथीन से हुआ, राइट। ये क्या है आपका इथीन। तो जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी चीज की,
जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट यानी कि उस चीज से ही वो कंपाउंड, वो जो है जो सब्सटेंस बना है, जैसे पॉलीथीन हमारी किससे बनी है, इथीन मॉलिक्यूल से। इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किए तभी पॉलीथीन बनी। तो वो जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज क्या है पॉलीथीन में, इथीन। इथीन जुड़ता नहीं तो आपकी पॉलीथीन नहीं बनती, यानी बेसिक चीज क्या है, इथीन। तो उस बेसिक चीज को बच्चे बोलते हैं मोनोमर। उस बेसिक चीज को बोलते हैं मोनोमर। मोनो यानी सिंगल, मर यानी यूनिट, यानी कि वो सिंगल यूनिट जिससे वो कंपाउंड बना है, जिससे वो सब्सटेंस बना है, उसको बोलते हैं मोनोमर। तो ये पॉलीथीन जो है ये किससे बनी है, इथीन से। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तब जाके आपकी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल। तो ये बेसिक यूनिट जो है इथीन, ये कहलाती है मोनोमर। सिर्फ इथीन ही नहीं, बहुत सारे, जैसे आपका नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब एक पॉलीमर्स आपका चैप्टर है, आई डोंट नो अभी है या नहीं, लेकिन मेरे टाइम में वो था, ठीक है। सो मोनोमर, मोनोमर मीन्स वो बेसिक यूनिट जिससे वो सब्सटेंस बना है। तो यहाँ बेसिक यूनिट है इथीन, मोनोमर, ठीक है, ये कहलाती है आपकी मोनोमर। और जब ये मोनोमर प्रोसेस होती है, यानी कि इसको एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस यानी टेम्परेचर, प्रेशर जो भी देना होता है, जब वो टेम्परेचर प्रेशर मिल जाता है तो ये मोनोमर यूनिट्स, यानी कि बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स उस प्रोसेस के दौरान जब कंबाइन करती हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है, पॉलीमर का। मोनोमर, बहुत सारी इथीन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस का मतलब कि गिवन सेट ऑफ कंडीशन, जैसे कि इसे जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, पॉलीथीन को बनने के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, जब इसे लैब में वो कंडीशंस दी जाती हैं, इंडस्ट्रीज में वो कंडीशंस दी जाती हैं, तब फॉर्मेशन होता है पॉलीथीन का। तो इसको बोलते हैं मोनोमर यूनिट्स। जब आपस में ज्वाइन करती हैं बहुत सारी और प्रोसेसिंग होती है तो क्या फॉर्म करती हैं, पॉलीमर। नॉर्मली मैंने बोला है जनरलाइज्ड वे में, मोनोमर कंबाइन करेंगी तो और प्रोसेसिंग के बाद फॉर्म करेंगी पॉलीमर। यहां मोनोमर यूनिट है इथीन। इथीन, बहुत सारी इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर जो इसे चाहिए, जब उस पे प्रोसेसिंग होगी तो फॉर्मेशन होगा पॉलीथीन का, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है, यानी जिसमें गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, यानी कि स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर जब दिया जाता है तो उस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन। पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन। और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, मोनोमर्स से, यानी उस बेसिक यूनिट से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब क्या लिखा है, वही लिखा है जो समझाया मैंने। पॉलीमराइजेशन यानी कि मोनोमर्स कंबाइन करते हैं, यानी मोनोमर्स कंबाइन किए, क्या फॉर्म किया, टू फॉर्म पॉलीमर्स, राइट। मोनोमर क्या होते हैं, कोई एटम या फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो आपस में बाइंड करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब पॉलीथीन आपकी बड़ी सी है, ठीक है, पॉलीथीन आपकी बड़ी सी है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही एटॉमिक लेवल पे जाओगे तो देखोगे इथीन मॉलिक्यूल्स तो आपकी पॉलीथीन के कंपैरिजन में बहुत छोटू सा है। तो इट मीन्स अगर मैं इथीन के कंपैरिजन में आपकी पॉलीथीन को कंपेयर करूं तो इथीन, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोला, पॉलीमराइजेशन। सिंपल। एग्जाम्पल आपका पॉलीथीन का, डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया पॉलीथीन का, यानी इथीन मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पे, मोनोमर्स। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किए और क्या फॉर्म हुआ, पॉलीमर। सिंपल।
और ये क्या है आपका प्रोसेस, क्या है, पॉलीमराइजेशन। उस प्रोसेसिंग में क्या होती है, स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती हैं, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो या फिर जो स्पेसिफिक प्रेशर रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन, राइट। सो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की आइसोमेरिज्म। तो बच्चे देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले पढ़ते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कैटिनेशन वाले में, हमने एग्जांपल देखा था ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का, जिसे 2 मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये नाम कैसे आया वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है टोटल देखते हैं हम, कितने कार्बन है ब्यूटेन में, कितने कार्बन है बताओ। ब्यूटेन में कितने कार्बन है, यहां लिखते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर और यहां लिखते हैं आपके आइसोब्यूटेन यानी 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कितने कार्बन, 1 2 3 4, मैम 4 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी कितने हो गए 10 कार्बन, C4H10, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं आइसोब्यूटेन का, क्या दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है। स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है, ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म है और ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। अभी अभी पढ़ा कैटिनेशन में, ये लॉन्ग फॉर्म है और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों के क्या है, डिफरेंट है। अब फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है, C4H10। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, यस मैम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है, एक है ब्यूटेन एक है आइसोब्यूटेन, जिसे 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं। बताइए क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये लॉन्ग फॉर्म है, ये जो है ये लॉन्ग फॉर्म है और ये ब्रांच है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये ब्रांच है, ब्रांच निकली हुई इसकी, ब्रांच है। तो स्ट्रक्चर क्या है दोनों के, स्ट्रक्चर जो है इनके वो डिफरेंट है। तो बस यही है आपका आइसोमर। आइसोमर तो इनको आइसोमर बोल देते हैं। आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये है आइसोमर। ठीक है, अब एक और आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो कि मान लो हमने लिखा ये क्या है, C4H10। ठीक है, ये हम करते हैं ऐसे, अब बताना आप कि इसे आइसोमर कहेंगे या नहीं। ठीक है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना बच्चे, तो एक कार्बन ने एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, तो 4 बॉन्ड बनाने, बाकी बचे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा अगर कुछ भी गिवन नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन के साथ बना ले 4 बॉन्ड्स, एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है मैम, ये भी लॉन्ग चेन है और ये भी लॉन्ग चेन है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। कार्बन कितने इसमें, 4 कार्बन, C4, हाइड्रोजन कितने हैं 10 और इसका नाम क्या है ब्यूटेन। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है। तो क्या इसे आइसोमर कहेंगे, क्या इसे आइसोमर कहेंगे। आइसोमर की डेफिनेशन सामने है आपके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्या इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्या इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, नहीं है, दोनों लॉन्ग फॉर्म है। क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं है सेम, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है इसमें 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन है और ये आपका पेंटेन है, राइट। तो ये आइसोमर्स नहीं है। इट मीन्स कि आइसोमर समझ में आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन
और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। जितने कार्बन है दोनों स्ट्रक्चर्स में, आपको चाहे 1000 स्ट्रक्चर वो दे दे क्वेश्चन में, लेकिन सबके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए और सेम ही हाइड्रोजन। अगर किसी में 8 कार्बन है तो सारे जितने ऑप्शंस गिवन है सब में 8 कार्बन हैं और उतने ही हाइड्रोजन है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, और उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर एक लॉन्ग फॉर्म में है तो दूसरा ब्रांच्ड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोमर, और ये आइसोमर्स नहीं है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है और स्ट्रक्चर इनका सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, लॉन्ग फॉर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, इट मींस ये क्या है, आपके आइसोमर्स नहीं है। और इस प्रॉपर्टी को, आइसोमर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी बच्चे हमने कार्बन की पढ़ ली। फर्स्ट थी टेट्रा कोवेलेंसी, यानी कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और 4 बॉन्ड कौन सी, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मींस खुद से खुद का जुड़ना, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें हमने पढ़ा था वो लॉन्ग फॉर्म भी बना सकता है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है, और वो साइक्लिक भी बना सकता है, राइट। जैसे एग्जांपल था ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन, राइट।